हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम ठीक होंगे। परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति में आप बहुत ही अद्भुत तरीके से बने होंगे। प्रियो, आज का जो मेरा वचन का विषय है वो ये है कि कहीं आप दुष्ट और श्रापित मनुष्य तो नहीं हैं। बाइबल में ऐसा बताते हैं कि धर्मी जन पर आशीष फलती है और दुष्ट जन पर व्यर्थ में श्राप आ जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आपको, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जरूर अपना जवाब भेजें और सवाल करें। बाइबल में ऐसा बताते हैं कि जितने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में स्वीकार किया है और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहा कर के शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बना रहता है। लेकिन जो यीशु मसीह के लहू से नहाने के बाद, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद, मैं बताना चाहता हूं बपतिस्मा जिसको बोलते हैं, मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह की समानता में जी उठने के बाद कहीं आप उन व्यर्थ कामों में अपनी जिंदगी को तो नहीं जी रहे हैं जिनके लिए बाइबल हमेशा मना करती है। आज मेरा एक सवाल है इस बात के लिए कि कहीं आप और मैं, हम दुष्ट मनुष्य तो नहीं है, हम श्रापित मनुष्य तो नहीं है, हमारे ऊपर श्राप तो नहीं आ रहे हैं। श्राप का मतलब ये नहीं है कि लोग हमें श्राप देंगे तब हमारे जीवन में श्राप आएंगे। हमारे अपने कामों की वजह से हमारे ऊपर श्राप तो नहीं आ रहे हैं। जबकि बाइबल कहती है कि बदला लेना मेरा काम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस काम को पूरा कर रहे हैं। प्रभु का काम है बदला लेना, कहीं मैं और आप तो बदला नहीं ले रहे हैं। प्रभु का वचन हमें ऐसा बताता है प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो यहां पर एक चीज हमें समझ में आती है। जब हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब मैं और आप प्रभु के साथ में संगति कर रहे हैं तो हमें कैसा हो जाना चाहिए? एक आत्मा हो जाना चाहिए। एक आत्मा मतलब मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है उस आत्मा का है जिसके अधीनता में रह करके मैं चल रहा हूं, जिसकी अधीनता में रह करके मैं अपनी जिंदगी के दिनों को गिन रहा हूं, जिसकी अधीनता में रह करके, जिसकी उपस्थिति में रह करके मैं अपनी जिंदगी में ऑक्सीजन को ले रहा हूं, खाने के लिए भोजन को ले रहा हूं और काम करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं किसकी अधीनता में हूं? बाइबल में ऐसा बताती है, जो प्रभु के साथ है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप प्रभु के साथ में चल रहे हैं तो क्या आप एक आत्मा हैं? एक आत्मा होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब प्रकार के बुरे काम, लुचपन और गंदे काम, आप सब प्रकार के आप डींग मार, लड़ाई झगड़ा, बैर भाव करें। एक आत्मा होने का मतलब है परमेश्वर की समानता में होकर के वो काम करना जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने किए। एक आत्मा होने का मतलब है कि अपनी सोच, अपने विचार के अनुसार नहीं चलना है, हमें उस आत्मा के अनुसार चलना है जो हमें मार्गदर्शन देता है। मैं आप सबों से एक बात और पूछना चाहूंगा, मैं ये एक चीज सवाल करना चाहूंगा कि प्रभु का वचन हमें ऐसा बताता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम करो। तो हम कितना प्रेम कर रहे हैं अपने पड़ोसी के साथ में? कितनी सहभागिता जता रहे हैं हम अपने पड़ोसी के साथ में? हम किसी भी प्रकार से अपने पड़ोसी की मदद करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसके प्रति जलन और बैर हमारे मन के अंदर भरा हुआ है।
प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम प्रभु की संगति में हो तो उसके साथ एक आत्मा हो गए हो। और जब हम प्रभु की संगति में हैं, प्रभु के साथ एक आत्मा है, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसके फल अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो वो ना तो फल हमें बताते हैं, ना वरदान हमें बताते हैं, ना पवित्र आत्मा बताता है, ना यीशु मसीह बताता है कि तुम अपने पड़ोसी से वैर करो, बल्कि वरदान, फल, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय पिता, स्वर्गदूत सब हमें इसी बात की ओर लेकर के जाते हैं कि जैसा मैंने जगत से प्रेम किया ऐसे ही तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि अगर हम यीशु मसीह के साथ में चलते रहेंगे, हम उन आशीषों को पा सकेंगे जो प्रभु ने हमें दी हैं और हमारे लिए ठहराई हैं। प्रियो, कहीं आप दुष्ट मनुष्य तो नहीं है, श्रापित मनुष्य तो नहीं है। इस बात की जांच और पड़ताल करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आप क्या उपाय कर सकते हैं अपने आप को जांचने के लिए कि मैं श्रापित हूं या नहीं हूं, मैं दुष्ट हूं या नहीं हूं? इस पैराग्राफ को आप मेरा प्रश्न समझें और व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना जवाब जरूर बताएं कि आप कैसे अपने आप को जांच सकते हैं कि आप श्रापित और दुष्ट नहीं हैं। इस बात का आप मुझे जरूर जवाब दें और मुझे बताएं। और मैं आप सबों को एक बात भी बता देना चाहता हूं, क्या आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम एक अलग से अपना इसी का यूट्यूब चैनल का एक अलग से एक यूट्यूब चैनल शॉर्ट में बनाएं? और उस चैनल को हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप उस चैनल पे वीडियो को देखें, हम उसे सवाल और जवाब का बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो के पूरे मैसेज को देखेंगे और उस चैनल पर जाकर के, जो हम जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर ऑफिशियल के नाम से रखना चाहते हैं, उस पे जाकर के आप उस वीडियो के भाग को देख करके आप हमें जवाब और सवाल करेंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक अलग से एक शॉर्ट चैनल बना करके, शॉर्ट वीडियो का एक चैनल बना करके हम उसमें सिर्फ हमारी उसमें 5 मिनट की वीडियो रहा करेगी। अगर आप चाहते हैं तो हम उस चैनल को बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं या फिर व्हाट्सएप पर आप हमें जरूर बताएं। हम आप सब लोगों से प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे आप इस चैनल पर आकर के परमेश्वर के वचन को सुनकर के आशीषित होते हैं, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप दूसरे चैनल पर भी हमारे, जिसको हम आपकी सहमति के साथ में बनाना चाहते हैं और आपकी सहमति के बिना हम उसे नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बाइबल से कुछ सवाल जवाब भी आपस में करें और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, तो कृपया करके आप मुझे जरूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उस बात की हम घोषणा कर सकें कि हाँ, हम इसे बनाना चाहते हैं। आज प्रियो, आज की डेट में है ना, आज से हम लगभग 1 सप्ताह तक पूरा इंतजार करेंगे आप, और जैसा भी हो आप हमें जरूर बताइए। इसलिए आज के वचन में हम जाएंगे और इस बात को देखेंगे कि अगर हम प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं तो हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। यदि संसार की संगति कर रहे हैं तो संसार की आत्मा जो दोष लगाने वाली है, हम उसके साथ में सहभागी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बाइबल हमें गलातियों की पत्री में ऐसा बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। अगर आप इस संसार की संगति करेंगे तो इस संसार के लोगों की समानता में होते चले जाएंगे, और यदि आप पवित्र आत्मा की संगति करेंगे तो आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में होते हुए चले जाएंगे। जैसे भी आप होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप उसी का फल पाएंगे। अगर आप शराबियों के साथ में रहकर के शराबी बनेंगे तो आप उसका फल पाएंगे, या फिर आप किसी प्रभु के सेवक के साथ में रह के वचन को सीखेंगे, आप उसका फल पाएंगे।
या फिर आप उधर मीट मांस और शराब खा पी करके आप अगर किसी की संगति में रह रहे हैं तो आप उसका प्रतिफल पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ में रह के उपवास में समय बिता रहे हैं, आप उसका फल पाएंगे। एक जगह आप अपने पेट की, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करके फल पा सकते हैं, और दूसरा आप अपनी शरीर की इच्छाओं को मार करके, आत्मा की इच्छा को ऊपर करके आप परमेश्वर के राज्य से उन आशीषों को पा सकते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब हम नीति वचन की पुस्तक और उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं, 24 अध्याय के 21 वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना। मतलब जो हमारी राज्य की सरकार है उसका, और जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने कर्मचारी ठहराए हैं, अधिकारी ठहराए हैं, उनका भय मानना, उनका आदर करना। भय का मतलब यह नहीं है कि हम उनके सामने झुके। भय का मतलब है कि हम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके नियमों को हम फॉलो करें। जो उन्होंने नियम बनाए हैं हम उनका आदर करें। और परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि उसके सामने अपने सिर को झुकाना और उसे दिन रात दंडवत करना। परमेश्वर के सामने तुम सर झुकाना, लेकिन राज्य सरकार अधिकारियों के सामने आप उनका आदर करना, उनके नियमों को फॉलो करना। क्योंकि रास्ते पे जब लिखा है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये किसने लिखा है? ये हमारे देश के अधिकारियों ने लिखा है, और जिनका पालन करना हमें बहुत जरूरी है। हमें राइट को जाना है रास्ते पे, लेकिन हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा? दुर्घटना जरूर घटेगी, लेकिन हमें चलना उसी साइड में है। और जिसने भी ये नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए लिखा है राजा और परमेश्वर का दोनों का भय मानना, पर जो लोग बलवा करते हैं उनके साथ मिलना मत। जो लड़ाई झगड़े करते हैं, जो नशे करते हैं, जो गंदे काम करते हैं, इन सब काम करने वाले लोगों के साथ में मिलना मत, इनके साथ संगति मत करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके साथ संगति करने की वजह से तू भी इनके जैसा हो जाए, और उनका और तेरा न्याय जब परमेश्वर करे तो तू ये ना कहने पाए कि प्रभु मैं ईसाई था, मैं विश्वासी था, तो तू मुझे अपने राज्य में लेकर के क्यों जा रहा है? आप जितना चाहे उस समय पर ढिंडोरा पीटते रहिएगा, लेकिन आपको परमेश्वर अपने राज्य में लेकर के नहीं जाएगा। क्योंकि आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा चिता रहा है, आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है कि बलवा करने वाले लोगों के संग मत रहना, उनके साथ संगति मत करना। क्योंकि अगर तू उनके साथ संगति करेगा तो उनके गुण, उनके लक्षण तेरे अंदर आएंगे, और जब वो तेरे अंदर आएंगे तब तू परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। इसीलिए लिखा है यहां पर कि तू क्या करना? उनके साथ संगति भी मत करना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। किसके ऊपर? परमेश्वर या राजा के ऊपर नहीं, परंतु बलवा करने वाले लोगों के ऊपर अचानक से विपत्ति आ पड़ेगी। और जब अचानक से विपत्ति आ पड़ेगी तो उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता। और जब तू उनके साथ संगति में होगा तो वो विपत्ति तुझ पर भी आ पड़ेगी। क्योंकि आगे लिखा है, और उन दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है कि वो अचानक तुझ पर भी आ पड़ेगी। इसीलिए बाइबल हमें ऐसा बताती है प्रियो कि हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बलवा करने वाले लोगों के साथ में हमें संगति करने की जरूरत नहीं है, और इस डायलॉग को मारने की जरूरत नहीं है कि जैसा उसने मेरे साथ किया है ऐसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। उसने मेरे साथ बुरा किया है तो उसके साथ मैं भी बुरा करूंगा। यदि आप ऐसी सोच रखते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आगे 29 वचन में आपके लिए ऐसा लिखा, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके कामों का बदला दूंगा। मत कहे ये बात। अगर तू ये बात कहेगा तो सोच लेना कि जब मैं तेरा न्याय करूंगा तब तेरा पक्ष लेने वाला कोई भी नहीं होगा। यहां पर हमें इस बात को पता चलता है कि जब वो बलवा करने वालों के ऊपर विपत्ति आएगी तो तुझ पर भी अचानक से विपत्ति आएगी, और जब तुझ पर विपत्ति आएगी तब फिर तुझे कौन बचाएगा? कौन तेरा पक्ष लेगा? कौन तेरी मदद करेगा? कौन तेरी सहायता करेगा? मैं समझता हूं कि कोई भी मनुष्य उस समय पर आपको बचाने के लिए सामने नहीं आएगा। आपको पता है आज के समय पर भी हम सब जानते हैं कि अगर इस भारत देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में
यदि कोई व्यक्ति रेप करके पकड़ा जाता है तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि उसको क्या होता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमें वो समय याद है अच्छी तरीके से जिस समय पर काफी समय पहले दिल्ली के अंदर एक कांड हुआ था, निर्भया कांड जिसको बोलते हैं। उन चारों दोषियों को क्या कर दिया गया था, फांसी लगाई गई थी। उसी प्रकार से सोचिए आप यहां पर कि अगर अचानक से विपत्ति आपके ऊपर आ गई तो आपको कौन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। और यदि आप ही उसके साथ में मिलकर के आप ये कहे कि तूने जैसा मेरे साथ किया ऐसा मैं भी तेरे साथ करूंगा, तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। तो जब परमेश्वर न्याय करेगा तो उस जितना वो दोषी है उससे ज्यादा बढ़ के आप दोषी हैं, क्योंकि आपने बाइबल को जानने के बावजूद भी आपने उसके साथ बदला लेने का काम किया है। अरे बदला लेना तो मेरे परमेश्वर का काम है, उसके हाथ में छोड़ दीजिए। इतने से संदेश को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आप श्रापित हैं, दुष्ट हैं या नहीं हैं? अगर आप इस तरीके की मनोभावना रखते हैं, आप अपने पड़ोसी के प्रति जलन भाव रखते हैं, आप अपने लोगों के प्रति जलन भाव रखते हैं और आप सब प्रकार के बुरे कामों में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, तो बताइए मुझे कि आप परमेश्वर की नजर में कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? कौन से लोग हैं आप? कौन से लोगों की चिंता परमेश्वर करता है और किन लोगों का न्याय परमेश्वर अद्भुत तरीके से करेगा? यहां पर हमें एक बात और अच्छी तरीके से पता चलता है कि मत कहना मत कि जैसा उसने वैसा ही मैं भी करूंगा। ये कहना भी मत, सोचना भी मत। अगर तुम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहे हो, आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहे हो, आपने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है और कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है, तो उसका बदला परमेश्वर लेगा। आप सुसमाचार सुनाते जाइए, प्रभु के काम को बढ़ाते जाइए, लोगों को मसीह के पास लेकर के आते रहिए। जब आप यीशु मसीह के प्रेम के पास लोगों को लेकर आओगे तो लोग आपका विरोध भी करेंगे, आपके साथ मारपीट भी करेंगे, सब प्रकार के बुरे काम करेंगे, लेकिन उस समय पर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उस समय पर न्याय परमेश्वर करेगा। आप तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जिसने आपके साथ में बदतमीजी की है परमेश्वर उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों तक इस संदेश को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट देना ना भूलें, हमें ज़रूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर का, सवाल जवाब का एक अलग से चैनल बनाएं जिसमें हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, तो मैं आप सबों से ये विनती करना चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम पूरी तरीके से क्या कर सकें, उस चैनल को बनाएं और बनाकर के परमेश्वर के वचन की और भी गहराई से शिक्षा को ले सके। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जांचिएगा जरूर, परखिएगा जरूर, पहचानिएगा जरूर कि आप दुष्ट श्रापित हैं या नहीं है। लास्ट में परमेश्वर आप सबों के साथ में रहे। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।